हम इन सॉफ्ट स्किल्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले हमें अपने अच्छे और कमज़ोर स्किल्स का जायज़ा लेना चाहिए, जिसे हम सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि एक नोटबुक पर आप अपनी मौजूदा खसूसियात को एक तरफ लिखें और जिन कमजोरियों पे आपको काम करने की जरूरत है उनको आप दूसरी तरफ लिखें। फिर अपना जायजा लेने के बाद अगर आपको लगता है कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स में कमजोर हैं तो इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए आप इसे मार्क कर लें। फिर इसको इम्प्रूव करने के लिए किसी ऐसे शख्स से रहनुमाई लें जो इन क्वालिटीज में बेहतरीन हो। ऐसा शख्स आपकी रहनुमाई करेगा और आपको बताएगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करने का मतलब सिर्फ अच्छी तरह बात करना नहीं, बल्कि लोगों की बात को अच्छे से सुनना और समझना भी है। इसी तरह अगर कोई शख्स ज्यादा लोगों में बात करने से घबराता है तो इसे चाहिए कि वो शीशे के सामने खड़े होकर बात करने की प्रैक्टिस करे। इससे ना सिर्फ वो शख्स बात करने के अंदाज में बेहतर होगा, बल्कि उसमें कॉन्फिडेंस भी आएगा। और ये प्रैक्टिस वो तब तक करें जब तक उनकी वीकनेसेस उनकी स्ट्रेंथ्स ना बन जाएं। आप भी क्या हम अपनी सेल्फ असेसमेंट के जरिए ही सॉफ्ट स्किल्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं? सिर्फ ये नहीं, बल्कि आप अपने टीचर्स, अपने करीबी दोस्तों, अपने बुजुर्गों से अपने बारे में पूछें कि उनको ऐसी कौन सी क्वालिटीज आप में बेहतर नजर आती हैं और ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो उनको लगता है आपको उस पर वर्किंग करनी चाहिए। शुरुआत में आप उनको देखें, उनसे सीखें, उनसे रहनुमाई लें। ये सब करने से आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और आप अपनी सेल्फ असेसमेंट अच्छी तरह से कर पाएंगे। अच्छे दोस्त, अच्छे मेंटर्स में उठने बैठने से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। सॉफ्ट स्किल्स को हम लाइफ स्किल्स भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का अहम हिस्सा है। मैं आपको इसकी मिसाल देती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम मैनेजमेंट एक सॉफ्ट स्किल है, मगर साथ ही साथ ये लाइफ स्किल भी है, क्योंकि वक्त की पाबंदी के बगैर एक इंसान अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकता। लिहाजा इस स्किल को निखारने के लिए और अपनी जात में पक्का करने के लिए घड़ी, कैलेंडर, डायरी का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे वो शख्स अपनी एक्टिविटी स्केड्यूल के मुताबिक परफॉर्म कर सकता है। इसलिए हम इन सॉफ्ट स्किल्स को लाइफ स्किल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी जात के साथ हमारी जिंदगी को आसान बनाती हैं। आपकी बातों से पता चलता है कि ख्वाह वो काम की जगह हो, कंपनी की या हमारी कामयाबी, ये स्किल्स हमारी जिंदगी पर बराह रास्त असर डालते हैं। बिल्कुल यावर, ये सॉफ्ट स्किल्स हमारी जिंदगी पर डायरेक्ट असर डालते हैं। जैसे कि एक अच्छा मोटर मैकेनिक अपनी टेक्निकल स्किल्स की वजह से अच्छा मैकेनिक तो बन जाता है, लेकिन अगर वो लोगों से अच्छी तरह बात ना कर सके तो कोई भी उसके पास दोबारा नहीं जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर वो वक्त पर काम मुकम्मल ना करे तो तब भी उसे लोग दोबारा काम नहीं देंगे। वाकई मैंने पहले इन बातों पर खास गौर नहीं किया, मगर अब करूंगा। जी, ये सब याद रखने की बातें हैं। तो बताएं यावर, आपने क्या सीखा कि सॉफ्ट स्किल्स किन तरीकों से हासिल किए जा सकते हैं? अभी मैंने आपकी बातों से सीखा है कि हमें अपने अच्छे और कमज़ोर स्किल्स का जायज़ा लेते रहना चाहिए। इसके अलावा अच्छी और मुतासिरकुन शख्सियात का मुशाहिदा करें, वक्तन फ़वक्तन इनसे अपने बारे में राय भी लेते रहें। ज़िंदगी में हमेशा मस्बत रवैये वाले लोगों से मेलजोल रखें और इनके अच्छे और बुरे दोनों तजुर्बात से सीखें। शाबाश, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इन बातों के अलावा हमें अपने कंफर्ट जोन से भी निकलना चाहिए, यानी कि जो काम हमें आसान लगता है उससे आगे मुश्किल सूरत हाल में भी तैयार रहना चाहिए। कुछ नया करने के लिए हमेशा तैयार रहें। आप ही इन सॉफ्ट स्किल्स को अपनाकर हम अपनी ज़ाती और प्रोफेशनल ज़िंदगी में अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बातों से मुझे यही समझ आया है कि टेक्निकल स्किल्स तो किसी मुकर्ररा वक्त में सीखे जा सकते हैं, लेकिन इन स्किल्स को हासिल करने के लिए हमें अपनी ज़ात पर खसूसी सिमत में हम वक्त मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी मुझे एक असाइनमेंट मुकम्मल करनी है, लिहाजा मैं कल दोबारा आपके पास और बातें जानने के लिए हाजिर होऊंगा।